दोस्तों आज एक वाकया बयां कर रहा हूं। बात 1996 की है। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी एक आधिकारिक यात्रा पर ओमान की राजधानी मस्कत गए। जब एयर इंडिया का विमान मस्कत पहुंचा तो 3 दिलचस्प घटनाएं हुई। पहला, ओमान के राजा प्रोटोकॉल के तहत किसी भी गणमान्य व्यक्ति को रिसीव करने एयरपोर्ट नहीं जाते, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ओमान के राजा भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को रिसीव करने खुद एयरपोर्ट गए। दूसरा, जब प्लेन एयरपोर्ट पर पहुंचा तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा खुद सीढ़ियों से नीचे उतरकर ओमान के राजा से नहीं मिले, बल्कि ओमान के राजा खुद सीढ़ियां चढ़कर प्लेन में गए और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को उनकी सीट पर ही मिले और उनका अभिवादन किया। ये ओमान के इतिहास में पहली बार हुआ था। तीसरा, एयरपोर्ट से राजा के महल तक जाने के लिए जो गाड़ियां खड़ी थी, उसमें से जिस गाड़ी से डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को जाना था, ओमान के राजा ने ड्राइवर को इशारा किया और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को गाड़ी में बैठाकर गाड़ी स्वयं चलाकर राजमहल तक ले गए। ये सभी बातें ओमान के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी और हर कोई इस बात से हैरान था कि ऐसा क्या था भारत के राष्ट्रपति में जो ओमान के राजा ने सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए इतना सम्मान किसी गणमान्य व्यक्ति को दिया। बाद में जब साक्षात्कार के दौरान संवाददाताओं ने सवाल किया कि ओमान के राजा ने इतने सारे प्रोटोकॉल क्यों तोड़े, तब ओमान के राजा ने कहा कि मैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने इसलिए नहीं गया कि वो भारत के राष्ट्रपति थे, बल्कि मैं तो वहाँ इसलिए गया क्योंकि मैंने भारत में काफ़ी समय तक अध्ययन किया और जब मैं पुणे में पढ़ाई कर रहा था तब श्री शर्मा जी मेरे कॉलेज के प्रोफेसर हुआ करते थे। इस हिसाब से वो मेरे गुरु हुए और भारत पे रहकर मैंने ये भी सीखा कि गुरु का सम्मान ईश्वर से भी अधिक होता है। इसलिए मेरा ये प्रोटोकॉल तोड़ना अपने गुरु के प्रति सम्मान था। दोस्तों, यही शिक्षक होने की सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए शिक्षक होना अपने आप में गौरवपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, इस शिक्षक दिवस पर आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और अंत उसी श्लोक से करूंगा जो कबीर जी ने कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुण आपने जिन गोविंद दियो बताए। धन्यवाद दोस्तों।